कैसे टॉपर्स लोग अपना पूरा दिन प्लान करके कम टाइम में भी ज्यादा एफिशिएंसी ले आते हैं और अपने ड्रीम अचीव कर लेते हैं ना। आज मैं वो टाइम टेबल रिवील करने वाला हूं। बेटा मेरा क्या टाइम टेबल होता था, काफी सारे बच्चों की डिमांड भी आ रही थी, सर आपकी 41 रैंक आई, आपने क्या टाइम टेबल अपना फॉलो किया 2 साल जब आपने पढ़ाई करी थी 11th 12th। आज मैं क्लास 10th वाले बच्चों के लिए बताने वाला हूं क्योंकि उनकी नई जर्नी चालू होने वाली है। देखो यार, और मेरा ही नहीं, टॉप 50 में आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस में जहां मैंने पढ़ाई करी है बच्चों, वहां पर टॉप 50 के बच्चे जाते हैं ऑल इंडिया रैंक के। तो मैं 300 ऐसे बच्चों को जानता हूं जो कि यार टॉप 50 में रैंक ला चुके हैं, मेरे साथ वाले, मेरे पढ़ाए हुए इतने सारे बच्चे। तो वो कैसा टाइम टेबल फॉलो करते हैं और आप उससे कैसे बेनिफिट डे 1 से उठा लेते हो ना, ये ध्यान रखना। देखो यार, यही टाइम टेबल है जिसके कारण से 41 जे एडवांस में आई, 71 जेई मेन में आई, एनएसओ में 4थी रैंक आई, फिजिक्स ओलंपियाड में टॉप 1% थे, और 2-3 चीजें जो और करिए। बच्चे कहते हैं सर इतने सारे अचीवमेंट, सर इसमें से बेटा मतलब इसमें सर हमारा भी कुछ हो जाए। देखो यार, मैं एक बात आपको बहुत फ्रैंकली बताता हूँ, ये सारे अचीवमेंट एक तरफ है यार, पर मेरा अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट मेरे से पूछोगे ना यार, तो मैं वो मानता हूँ मेरे से अगर किसी भी बच्चे की जो हेल्प हुई है ना, लाखों बच्चों ने जो हेल्प ली है इन सब चीजों से और उन्होंने अपना ड्रीम पूरा करा है, वो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मैं इसके लिए यार परमात्मा को थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा काम दिया कि मैं बच्चों को हेल्प कर सकूं जो चीज मैंने सीखी उससे। तो यार आज टाइम टेबल की बात करना, देखो इस टाइम टेबल की मदद से इतने सारे बच्चों ने, जो मैंने आपको बोला, चाहे वो 87 रैंक हो, चाहे वो इस बार अपन जेई मेन की बात करें जो लेटेस्ट है, 99.98 परसेंटाइल हो, इन सारे बच्चों के टाइम टेबल किसी ना किसी तरह से इन चीजों को रिफ्लेक्ट करने, चाहे वो 99.92 हो, 99.82 हो, 99.67 हो, वॉट, इतने सारे जो बच्चे हैं जिन्होंने मचाया है, फोड़ दिया है, 99.91 हो, 87 हो, कुशाग्र का टाइम टेबल जो था, है ना, फिर कितने परसेंटाइल्स हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और सिर्फ जेई में ही नहीं, नीट में भी बात करें, एम्स दिल्ली के बच्चे हों, एम्स भोपाल के बच्चे हों, एम्स पटना के बच्चे हों, एम्स पटना के बच्चे हों, इस साल जिसकी 73 रैंक आई, प्रवीण जो एम्स जोधपुर में पढ़ रहा है, इन सारे बच्चों ने कुछ बातों का ध्यान रखा है। और सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है ना, जो हर टॉपर ध्यान रखता है, वो स्क्रीन पे देख लो अभी क्या लिख रहा है। वो यही चीजें आपको टॉपर बनाती हैं, टाइम पास नहीं बनाता है। ये देखो, ये मंत्र देख लो, जो टॉपर का माइंडसेट होता है ना, टाइम वेस्ट 0। मैं अपना टाइम वैल्यू करता हूं, मेरा कोई टाइम वेस्ट नहीं करा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं जो मेरा टाइम वेस्ट करा दे। मैं सबको नो बोलने के लिए तैयार हूं। काफी सारे लोग मैं देखता हूं यार, जो है शर्म में नो नहीं बोल पाते हैं कई सारी चीजों को। जैसे कोई दोस्त आ गया बुलाने, यार चल रहा है क्या, वहां समोसा खाने चल रहा है, पानी बताशे खाने चल रहा है, चाय पीने चल रहा है, तफरी मारने चल रहा है, वो पढ़ रहे होंगे उस टाइम पर, लेकिन यार चल दोस्त है, मना नहीं कर पाते और वहीं मरते हैं, वहीं अपना करियर की बैंड बजा लेते हैं, वहीं से शुरुआत हो जाती है उनके डाउनफॉल की। लर्न टू से नो, मना करना सीखो। जो काम आपकी इच्छा नहीं ना करने की, अगर कोई आपसे जबरदस्ती करा रहा है, लर्न टू से नो। वो अपना सच्चा दोस्त भी नहीं जो ये काम करा रहा है, वो ध्यान रखना, वो आस्तीन का डैश डैश है जो खुद पढ़ाई करके आ रहा है और मेरे से मेरा टाइम वेस्ट करा रहा है। सच्चा दोस्त हमेशा आपको समझता है। रिश्तेदार की शादी में जाने का मन नहीं है, प्रेशर आ रहा है, यार वो क्या सोचेगा अगर तू शादी में नहीं जाएगा, तो भाई अगर तू नहीं गया तो तेरे आपके नहीं जाने से वो शादी कैंसिल कर देंगे क्या? ऐसा किसी के साथ भी नहीं होता है भाई साहब। मैं भी, मेरे जो चाचा जी थे ना, एकदम कज़न चाचा जी जो थे, मैं बहुत मतलब बहुत यार रिलेशन बहुत तगड़ा है, पास वाली गली में ही थे, शादी थी उनकी। मैं जब मेरी जेई की प्रिपरेशन टाइम चल रहा था ना, मैं उनकी शादी में नहीं गया था, 15 मिनट बारात में डांस करने चल गया था बस। उन्होंने मेरे को बहुत सुनाई थी उस टाइम, अबे तू यार मेरी शादी में नहीं आया, ये वो फलाना ढिमाका। मतलब मैंने कहा ठीक है यार। अब फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हो गया। आज उनके बच्चे, ये 20 साल पुरानी बात है, आज उनके बच्चे 11th 12th में हैं। वो पता है क्या एग्जाम्पल देते, देख ये साराज भैया को देख, ये मेरी शादी में नहीं आया था उस टाइम पर, कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया इन्होंने। मैं कहता हूँ अच्छा, तब तो कोसरे में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, और आज जो है ऐसे ही होती है दुनिया। तो आज एक प्रॉमिस कर लो कमेंट में, मुझे आप सबसे प्रॉमिस चाहिए, फिर मैं आपको पूरा एग्जैक्ट टाइम टेबल बताऊंगा। आई विल वैल्यू माई टाइम, मुझे टैग कर देना, मेरे से पर्सनली प्रॉमिस करो @सारांश सर, आई विल वैल्यू माई टाइम, आई विल वैल्यू माई टाइम, आई विल वैल्यू माई टाइम। पूरे यूनिवर्स को बताने से पहले मुझे बता दो। मेरे से एक प्रॉमिस कर लो, सीक्रेट में चुपचाप से प्रॉमिस कर लिया, कमेंट में बता देना ताकि मेरे तक भी आपका वो कमेंट पहुंच जाएगा। आई विल वैल्यू माई टाइम। तब आप में वो गट्स आएंगे दूसरे को मना करने को, डिस्ट्रैक्शन को मना करने को, रिलेटिव्स को मना करने को, हर उस चीज को मना करने को जो आप नहीं करना चाहते हो।
तो ये ध्यान रखना है यार। पता है मेरा इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो जाएगा अगर आपने आपका टाइम वैल्यू कर लिया, तो ये ध्यान रखना। अब मैं आपको टाइम टेबल बनाना सिखाता हूँ। देखो अब देखो 10th तक अलग टाइम टेबल चला बिल्कुल एकदम, अब 11 12 में बिल्कुल सेपरेट टाइम टेबल रखना पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है। आपको अच्छे टीचर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, टॉप टीचर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छा कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। वो सब चीजें तो जरूरी है पढ़ने के लिए, जो इसराइल में आपको देते हैं, ठीक है, लेकिन पर्सनली आपको जो टाइम टेबल मैनेज करना पड़ेगा ना, उसको आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो 3 चीजें क्या है बताऊंगा, पर पहले उससे पहले मैं मेरा टाइम टेबल बता रहा हूं। देखो मैं जल्दी उठता था, मतलब 5 बजे से मेरा दिन में चालू कर देता था, तब जब 11 12 में था। मैं नहीं कह रहा हूं सारे बच्चों को 5 बजे से करना है, आपको इनमें से वो पॉइंटर्स उठाने हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक, मैं जल्दी सो जाता था, कितनी भी सोता था वो बताऊंगा। स्लीप के बारे में बहुत सारी बातें करनी है मुझे आपसे, और मुझे अब समझ में आता है यार ये टाइम टेबल जो मेरा एनके सर ने, एनके गुप्ता सर जो खुद IIT बॉम्बे से मेरे पापा हैं यार, वो खुद क्योंकि 4 बजे उठ जाते हैं, उन्होंने मेरा टाइम टेबल सेट करवाया था। मुझे इसकी वैल्यू समझ में आती है यार। IIT में 41 रैंक लाने का बहुत बड़ा रोल है टाइम टेबल का, क्योंकि आपका पूरे 2 साल आपके दिन ही तो बनाते हैं यार। तो देखो 5 बजे उठ गए, ठीक है, अब फ्रेश हो लिया, सब हो गया, आधा घंटा उसमें जाता है, ठीक है। अब 5:30 से 7:30, अब आप देखना 2 घंटे का स्लॉट है। इस टाइम माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, तो इस टाइम में पता है रिवीजन करता था, या बैकलॉग मेरा क्लियर करता था, या होमवर्क अगर ज्यादा है ना तो मैं होमवर्क कर लेता था। तब अगर किसी दिन मान लो क्लास में होमवर्क ज्यादा मिला तो आई यूज्ड टू डू होमवर्क एट दैट टाइम। पर मेजॉरिटी डेज में रिवीजन के लिए रखता था सुबह का टाइम, क्योंकि उससे लॉन्ग टर्म मेमोरी बैठती है। या कुछ आसान सा बैकलॉग, टफ बैकलॉग नहीं, अगर आपने टफ बैकलॉग रख लिया उस टाइम पे, मान लो आपका बाद में बैकलॉग बना तो वो दिन खराब हो जाता है। कोई आसान सा बैकलॉग कि ठीक है यार मेरे को 5 सवाल पहले छूट गए थे 5 दिन पहले, ये 5 सवाल निपटा लेता हूं इसमें, है ना। फिर देखो 7:30 से 8:30, अब 2 घंटे का एकदम कंसंट्रेटेड टाइम स्लॉट निकल गया, बहुत शानदार। अब 7:30 से 8:30 के बीच में मैंने 12th में आधा घंटा कर दिया था, पर 11th में 45 मिनट से 1 घंटा इसमें बीत जाता था एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम में। गार्डन जाने की हैबिट मैंने रख रखी थी, कोटा में रहते हैं, कोटा में CV गार्डन है, वहां में जाता था। तो एक्सरसाइज प्लस प्राणायाम, और ऐसे नहीं कोई बॉडी बिल्डिंग चल रही है एक्सरसाइज में, नहीं भाई, बॉडी तो अपनी बनी भी नहीं है, पर नॉर्मल वॉक और प्राणायाम, उससे भाई फोकस बहुत बढ़ता है। आप रियलाइज करोगे ग्रेजुअली, मेरे को बहुत हेल्प करी इसने, और फिटनेस लेवल में हेल्प करी, है ना। फिर मतलब इसमें कई बार आधा घंटा कम हो जाता था, कई बार डिपेंडिंग ऑन डे। फिर 8:30 से 9 ब्रेकफास्ट कर लो, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाओ, है ना, वैसे 15 मिनट में हो जाता है, ठीक है। तो मैं लगभग 8:45 से पढ़ाई का माहौल वापस से बना लेता था। अब 9 से 11 2 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे का स्लॉट, जिसमें जो क्लास में होमवर्क दिया गया वो कर लिया हमने, प्लस या फिर होमवर्क थोड़ा सा कम है उस दिन, मान लो होमवर्क ज़्यादा नहीं मिला तो नोट्स रिवाइज कर लिए, या दोनों काम कर लिया। तो 2 घंटे का एकदम कंसंट्रेटेड स्लॉट निकल गया, जिसमें होमवर्क और नोट्स का रिवीजन हो गया। फिर 11 से 11:30 ब्रेक ले लेते थे भाई। कभी कभार नहाने का होता था मामला, जब मम्मी बोलती थी बेटा आज 3 दिन हो गए नहाया नहीं, अब तो नहा लो, तो ठीक है, बाकी छोटा सा एक ब्रेक। तो आप देखो 4 घंटे का डेडिकेटेड स्लॉट निकल गया, 5:30 से 7:30, 9 से 11 का 4.5 घंटे लगभग हो जाते थे। तो दिन की शुरुआत अच्छे लेवल तो दिन की शुरुआत देखो, खांसी हो रखी है बच्चों पर, वीडियो बनाना था आपके लिए यार, तो है ना, बनाना है तो बनाना है। तो दिन की शुरुआत अच्छी हो गई। अब 11:30 से 1:30 होमवर्क, क्योंकि दिन की क्लास रहती थी, मतलब अब 2 घंटे और निकल गए। पर्टिकुलरली होमवर्क जो है कंप्लीट कर लिया क्लास के पहले, ताकि बैकलॉग कम से कम क्रिएट हो। तो 6 घंटे का स्लॉट निकल गया। अब 1:30 से 2 के बीच में लंच कर लिया, प्लस नैपो क्या है सर, नैप को नो, मतलब मैंने दिन में बच्चों सोने की आदत नहीं रखी थी, क्योंकि दिन में अगर सोने बैठ गए ना तो वो कब 1 घंटा 1.5 घंटा में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस स्लीपीनेस रहती है। कई लोग सोचते हैं 10 मिनट की पावर नैप ले लें, क्या ले सकते हो 10 मिनट की, अगर ले सकते हो तो, पर मैंने वो भी नहीं रख रखा था, क्योंकि यार हैबिट नहीं पड़े। एग्जाम भी दिन में होते हैं, तो आप कोशिश करके अगर दिन में नहीं सोओगे तो आपकी बॉडी बिल्कुल वैसे रिएक्ट करेगी। तो मैं नहीं सोया था दिन में, है ना। अब उसके बाद में 3 से 8 की क्लासेस होती थी, तो भाई क्लास में चले गए, तो टीचर्स की एनर्जी के साथ में पढ़ लिया। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें स्कूल भी जाना पड़ता है, तो बेटा मैंने ये टाइम टेबल जो बताया है, ये जिस दिन आप स्कूल नहीं जा रहे उस दिन आप फॉलो कर लोगे इसको।
आपको कोशिश करनी है मैक्सिमम से मैक्सिमम अपना टाइम बचाना है जेई नीट की प्रिपरेशन में, क्योंकि आप नेशन वाइड लड़ाई कर रहे हो। आप सोचो आप उस बच्चों से कैसे लड़ोगे, और ये मैं एक पॉइंट दे रहा हूं बच्चों आपको, इस पर ध्यान से सोच रहा, आप उस बच्चे से कैसे लड़ोगे जो पूरे टाइम जेई या नीट की तैयारी कर रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से गौर से समझना, ये बहुत अखरती है बाद में ये वाली चीज। तो आपको मैक्सिमम अपने टाइम का यूटिलाइजेशन करना है। आप स्कूल में जा रहे हो तो उसके बारे में थोड़ी सी बात बता दूंगा थोड़ी देर बाद, अभी पहले टाइम टेबल अपना पूरा कर ले। अब 3 से 8 के बीच में क्लासेस हो रही हैं, उसके अंदर नोट्स कैसे बनाने क्या कर रहे हैं वो मैं अलग से बता दूंगा आपको, पर ये टाइम टीचर्स ले लेते थे, मतलब क्लास में पढ़ाते थे और हम पढ़ लेते थे। अब भाई 8 से 9 जो है रिलैक्स प्लस डिनर, 1 घंटा एकदम, आप सुबह से थकान हो गई, ठीक है 5 बजे उठे थे 8 बज गई, अब आराम से रिलैक्स करो और खाना खाओ। फिर उसके बाद में रात को सोने से पहले 45 मिनट वो एक बार पढ़ लो। 15, जैसे मेरी 3 क्लासेस होती थी तो मैं 15 मिनट, या 2 क्लासेस ही हुई तो 20 मिनट, एक जो क्लास में हुआ है उसके उस दिन जो हुआ है उसके नोट्स में रिवाइज कर लेता था, जस्ट कि यार एक ब्रशअप हो जाए जो मैं आज पढ़ के आया हूं, ताकि भूलू नहीं मैं उसको। और 10 बजे स्लीप साइकिल। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं बच्चों, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 गोल्डन रूल्स जो मैंने फॉलो किए थे ना, टाइम नहीं निकलता, टाइम बनाना पड़ता है, ये ध्यान रखना। सर टाइम ही नहीं मिल पाया ये काम करने का, बेटा टाइम किसी को नहीं मिलता है, टाइम बनाना पड़ता है, आपको टाइम चुराना पड़ता है। अब आप स्कूल जा रहे हो, बस में बैठे हो, वहां बैठ के पढ़ाई करो। आपका स्कूल में फ्री पीरियड आ गया, वहां बैठ के अपने जेईई नीट की तैयारी करो, है ना, ये ध्यान रखना। और पहले 3rd पॉइंट पे आते हैं, स्लीप इज ग्रेटर देन स्क्रॉलिंग। काफी सारे बच्चे यार रात को सोने से पहले मोबाइल लेके अपने पास में सोते हैं। भाई पहले मोबाइल का डिस्ट्रैक्शन नहीं था, पर अब तो भाई साहब इतना खतरनाक डिस्ट्रैक्शन हो गया मोबाइल का। अगर आप रात को 15 मिनट पहले सोने से पहले मोबाइल देख रहे हो, मोबाइल देखते देखते सो रहे हो, तो आपको साउंड स्लीप नहीं आएगी। आपका ब्रेन एक्टिवेटेड होके जस्ट सो गया, वो उसको घुमाता रहेगा, होता ही नहीं होता। एकदम रात को जो चीज़ देखते हैं वो सपने में भी चलती रहती है, साउंड स्लीप नहीं आती है। बच्चों अगर आप कर सको ना, मचा दोगे आप। 15 मिनट पहले फोन रख दो, स्क्रॉलिंग बंद कर दो, आपकी नींद बहुत जरूरी है। साइंटिफिकली रिसर्च के पॉइंट बता रहा हूं, रात को आपके मेमोरी सेल्स रिफ्रेश होते हैं, न्यूरॉन्स रिफ्रेश होते हैं, एक तरीके से मानो आपके पूरा ब्रेन रिपेयर होता है। जो आपने दिन भर पढ़ा है उसको समेटता है, वो सीमेंट को जैसे पानी देके अपन सेटल डाउन करते हैं ना, वो सब होता है। तो लॉन्ग टर्म में स्लीप बहुत जरूरी है ना। फिर डेड टाइम का यूज करो, जैसे मैंने आपको बताया स्कूल में अगर आप स्कूल गोइंग बच्चे हो तो आपको वहां का टाइम यूटिलाइज करना है। जो भी डेड टाइम होता है ध्यान रखो, आपके पास में 2 साल है, 2 साल में अपने टाइम की वैल्यू करो, मचा दोगे, फोड़ दोगे। समझ में आई ये बात? तो अपना जो टाइम टेबल आप फॉलो कर रहे हो, इस टाइम टेबल को फॉलो करना। आप अगर लेट नाइट जग के पढ़ते हो, भाई मैं बहुत ज्यादा 5-5 बजे तक सुबह पढ़ना, रात भर जग के रिकमेंड नहीं करता हूं जनरली, नहीं तो एग्जाम क्योंकि दिन में होते हैं वो बिगड़ते हैं, टेस्ट बिगड़ते हैं। आप 2-3 बजे तक तो सो ही जाओ यार, उससे ज्यादा मत जगो। अगर आप लेट नाइट भी पढ़ते हो तो आपका शेड्यूल फिक्स रखो। वेरिएबल शेड्यूल नुकसान पहुंचाता है। मतलब कभी 5 बजे उठ रहा हूं, कभी 7 बजे उठ रहा हूं, कभी 9 बजे उठ रहा हूं, बॉडी की ट्रेनिंग ही नहीं हो पाती है। जो भी रखो फिक्स शेड्यूल रखो। और बच्चों जो बच्चे 11th में टॉप टीचर से पढ़ना चाहते हैं, सही सिस्टम से पढ़ना चाहते हैं, कचरा जगह नहीं जाना चाहते हैं, मेंटरशिप के साथ पढ़ना चाहते हैं, लिमिटेड क्लासरूम में पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन भी, जहां पर टीचर के साथ ऑडियो विजुअल इंटरेक्शन हो जाए, तो उनके लिए जेईई ब्रह्मोस है बच्चों, जहां पर आपको IITian टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, टॉप टीचर्स पढ़ाने वाले हैं। सबसे अफोर्डेबल कोर्स है विद द गिवन फीचर्स, मॉड्यूल्स, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। जो बच्चे कोटा आके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए गुरुकुल है, जेईई नीट की तैयारी करने के लिए इकलौता सेंटर है जहां पर सारी टॉप फैकल्टीज एक ही जगह आपको मिलती है बेटा। जो बच्चे नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नीट ब्रह्मोस कोर्स है 2 साल का। जबरदस्त रिजल्ट्स हैं बच्चों, हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, क्योंकि हर बच्चे पे मेहनत होती है। तो आप आपका टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो, सब आपके मेंटर्स चेक करेंगे। इसलिए तो आपको पता है मेंटर्स के लिए जाना चाहता है। लिमिटेड सीट्स है बच्चों, रजिस्टर कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, सारांश सर आई विल वैल्यू माई टाइम। ऑल दी बेस्ट बेटा।